रागनी जी, ये तो वीर तुम बढ़े चलो, जो नए बच्चे होंगे उनको एक तरफ सरकार सिखाएगी भी, पैसे भी देगी, उनको सर्टिफिकेट भी देगी ताकि वो 12 भी पास करें और आगे उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी भी होगी। क्योंकि गांव के छोटे शहरों के जो युवा होते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो कम से कम इसी बहाने एक अच्छी, और जब सेना के लोग उनको ट्रेनिंग देंगे तो जो बच्चे वहां से निकल कर आएंगे कितना बड़ा परिवर्तन उनकी जिंदगी में आएगा, इस बात को समझा जा सकता है आसानी से। हाँ, अब आपका सवाल हो गया, अब मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी यही सोच रही थी कि सुधांशु जी अतीत के पन्ने पलटने के बजाय तत्कालीन सवालों पर जवाब देंगे और गंभीर बहस करेंगे, पर मुझे भी ऐसा कोई दृष्टांत नजर नहीं आ रहा है। 26/11 होने के बाद संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी खून के धब्बे वाले पोस्टर पूरे देश में लगाती हुई फिर रही थी और सेना के शौर्य को ढाल बनाकर आज भी इसी तरीके की संवेदनहीन बातें कर रही है। अब मैं 2-3 मुख्य बातें यहाँ पर रखना चाहती हूँ। एक तो ये खुद ISI को रेड कार्पेट वेलकम देकर हमारे देश में लेकर आए, कम से कम इनको तो डिफेंस के ऊपर ज्यादा ज्ञान या प्रवचन नहीं देना चाहिए। अब 2-3 बातें मुझे बताइए। अगर डिसिप्लिन और मोटिवेट करना ही आपका टारगेट था तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स या NCC को विलेज गांव के स्तर तक ले जाया जा सकता था, वो आपने नहीं किया। आप ये गाल बजाने का काम इसलिए मैं इसे कह रही हूँ क्योंकि आपका असली मकसद ये है कि जो पेंशन के ड्यू बढ़ते जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के, जो आप पेंशन के बिल को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पेंशन से डिप्राइव करते जाएं लोगों को, ये आपका मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए आप ना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग अग्निवीर हैं, एक लाइन बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं कि अग्निवीर है और आग में झोंकने का काम आप जरूर कर रहे हैं, पर आप डिस्चार्ज पैकेज नहीं देंगे, आप उनको पेंशन नहीं देंगे, आप एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं देंगे। और तो और मुझे बताइए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको आपको फ्री कैंटीन और फ्री मेडिकल की सुविधा आजीवन देनी है, आप वो भी इनको अग्निवीर को नहीं देंगे। तो केवल नाम रख देने या नाम बदल देने से काम सार्थक नहीं होता है सुधांशु जी। आप काम तो करवा रहे हैं लेकिन ना उन्हें सुविधा दे रहे हैं, ना उन्हें नौकरी का वादा दे रहे हैं, जब आप 75% लोगों को डंप करेंगे। ठीक है, अब सुधांशु जी इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद अश्विनी सिबाजी मैं फौरन आपके पास आ रहा हूं। हाँ, अरे भाई इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई 25% लोग इसमें से सेलेक्ट किए जा रहे हैं ना, 75% डंप नहीं हो रहे। वो घर में बैठ के 2 साल 12वीं करता कि नहीं करता, अब 2 साल एक्स्ट्रा में उसके पास सर्टिफिकेट भी है, पैसा भी है, स्किल भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। चलिए उसके बाद अलग बात मैंने कहा, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात आप कहते थे, शॉर्ट, देखिए मैंने नहीं बोला था आपके बीच में, मैंने रागिनी जी आपके बीच में नहीं बोला था, और जो मैंने बोला, मैंने रागिनी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। तो हम तो सवाल पूछेंगे कि बेरोजगार, अरे रागिनी जी अगर आप अतीत की बात करें, 26/11 पे मैंने बैरक ओबामा को कोट किया है, बैरक ओबामा को कोट किया। अगर हैसियत है तो कांग्रेस पार्टी बोले ना बैरक ओबामा पे, दाएं बाएं मत बोलिए इधर उधर की बात। अब अपने टर्न पे बोलिए। मैंने कोई हवा में बात नहीं बोली, राजनीति की बात नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति को कोट किया है और कांग्रेस में ऑडेसिटी होनी चाहिए जाके चैलेंज करने की। छोड़िए वो विषय, अब आइए। अरे भाई छोड़िए, टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं तो अपने प्रधानमंत्री की कोर्ट पर बात करूंगी ना, बराक ओबामा जज्बा की बात आप कह रहे हैं, चीन के साथ एग्रीमेंट है, ओपन कर दीजिए, छोड़िए उस टॉपिक पे। आ जाते हैं जिस पर इस वक्त क्या बेरोजगारी दूर होगी सरकार के इस फैसले पर, इस टॉपिक पर आ जाते हैं, एक एक करके रागिनी जी उनकी बात हो जाए। ठीक है, ओके। कहाँ से देंगे 10 लाख नौकरियां? आप 2 करोड़ मैं पूछ लेती हूँ, कहाँ से देंगे सुधांशु त्रिवेदी जी 10 लाख नौकरी? तो बना दिया आपने, जो आपने वादे किए वो कोई पूरा नहीं हुआ, आप एक के बाद एक जुमला छोड़ते जा रहे हैं। वो कह रही है जुमलेबाजी है ये। आपसे अगर ये पूछूं तो आपको पता है कि 2004 से 2010 के बीच में कितने रोजगार सृजित हुए थे भारत में? केवल 27 लाख। और जबकि इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी थी? इसलिए वो टॉपिक छोड़िए, मैं आज इस पे स्पेसिफिक बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, उसमें जानते क्या होता? 2 साल की ट्रेनिंग होती थी और 7 साल वो सर्विस करता था। अब जब वो बाहर निकलता था तो उसकी नॉर्मल जॉब पाने की एज लगभग निकल चुकी होती थी, वो 28 साल की उम्र के आसपास हो जाता था। इसलिए अब उसको तो एक सर्विसमैन के रूप में ही कहीं रिक्रूटमेंट होना है। तो उसका दावा ये सही है कि मुझे बाद में और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जो कोर्ट ने कहा। क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा अरे भाई रागिनी जी, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, जो आप ऐसा कर रही है भाई। ठीक है रागिनी जी, मैं लौटूंगी, जो आप बार-बार डिस्टर्ब कर रही है, मैंने तो आपकी बात का शांति से इंतजार किया। ठीक है, आपने कुछ भी शब्द बोला मुझे उचित लगा, अनुचित लगा, मैंने अपने टर्न का इंतजार किया। ठीक है, ठीक है। कहां से सृजित करेंगे इतनी नौकरियां? अब वो मैं सवाल बात पूछ रही बता हैं। रहा हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं पहले 25% तो सीधे मिल रही हैं
और जो व्यक्ति बाहर निकल रहा है, मैं यह बात चित्रा जी कह रहा हूं, उसके पास सर्टिफिकेट भी है और 20 लाख का बैंक बैलेंस है। कितने लोगों के पास 20 लाख का बैंक बैलेंस होता है 21-22 साल की उम्र में? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। वो जो चाहे नया रोजगार सृजित कर सकता है, और अगर नौकरी करना चाहे तो उसके पास प्रिपरेशन करके कंपटीशन में आने के लिए 7 वर्ष का समय है, क्योंकि 28 साल तक का समय होता है। अगर वो रिजर्व कैटेगरी का होगा तो उसके बाद 10 या 12-13 वर्ष का समय होगा। और इस ढंग से एक और बात होती है कि आप देखें, लगातार हमारी जो आर्मी की जो एज है वो भी कम रहेगी। आजकल के जो युवा हैं वो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, और आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जितनी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उन युवाओं के द्वारा उन चीजों का उपयोग भी ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, तो आर्मी भी वेल इक्विप्ड होगी, ज्यादा युवा होगी, और जो बाहर निकलेगा उसके पास कोई बात हो जाए। सरकार से ही सारे सवाल है, मेरे भी सवाल सुधांशु जी से ही होंगे, रागनी जी आपके भी सवाल होंगे। मेजर जनरल शिवाज, मैं सीधे आपके पास आते हुए सेनाओं को, मैं आ रही हूँ रागनी जी, मैं आ रही हूँ, पॉलिटिकल गेस्ट आपके 2 ही हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर भी बैठे हुए हैं, जल्दी से लोगों की भी टिप्पणी हो जाए। शुरू भी सुधांशु जी से करेंगी, खत्म भी उन्हीं पे कर देंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है रागनी जी, आप पहले ही बेचैन मत हो, ये भी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है, डिबेट में लौट। चलिए आप अपनी बात बोल लीजिए, वरना आप फिर आरोप लगाने लगेंगे। बोलिए बोलिए, आप अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद मैं जनरल से बात फौरन आपके पास। थैंक यू सो मच, जल्दी से बोल देती हूँ। देखिए, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, इन्होंने खुद कह दिया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन 2 साल की ट्रेनिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनिफिट 2 साल के ट्रेनीज को देने की बात कही कि आप CHGS की फ्री मेडिकल सुविधा दीजिए और कैंटीन दीजिए, हाँ। वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे बता दीजिए। तो 4 साल की ट्रेनिंग है, और ये बार बार 11 लाख की बात हो रही है। 11 लाख, वो 4 साल काम भी तो करेंगे। 20,000 से 40-45 हजार ही वेतन है उनका, और उस वेतन में से ही काट कर आप पैसा देने, क्या 11 लाख में सारी उम्र कट जाती है? मुझे बताइए। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, खुद कह दिया पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा, फिर उनसे फील्ड का काम दिया जाएगा। उन्हें नौकरी मिले चाहे ना मिले, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, लेकिन ये 10 लाख जो नौकरी है, इस पर भी मैं आऊंगी। उसके पहले मेजर जनरल शिवाज सीधे आपके पास आते हुए, सेनाओं को इस अग्निपथ की जरूरत आखिर क्यों है, इसके बारे में कैसे जानकारी देंगे आप? देखो चित्रा, इसमें 2 बातें हैं। ये जो आई है अग्निपथ और जिसमें अग्निवीर होंगे, ये एक मिक्स फीलिंग आई है। देखो, मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में जो डिफेंस बजट है, हाँ। उसके अंदर रेवेन्यू बजट बढ़ता जा रहा था, पे एंड पेंशन। तो गवर्नमेंट के अंदर प्रेशर था कि किसी तरीके से पेंशन को कम किया जाए, और दूसरा प्रेशर था कि जो एवरेज एज थी वो 26 साल थी, उसको घटा के कोई 20-21 साल किया जाए। हाँ। तो ये जो स्कीम है वो दोनों चीजें कर रही है, मगर इसके अंदर काफी खामियां हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप समझो कि जब वो 4 साल के लिए आता है, 6 महीने ट्रेनिंग कोई नहीं होती, ट्रेनिंग होती है 2-2.5 साल। एक जवान की ट्रेनिंग आज टेक्निकल आर्म है, आज कॉम्बैट आर्म, जो मैं काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, 4 सालों के लिए रखा जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं। हाँ। मगर वो जो आप बात कर रहे हो कि वो इतनी जल्दी 6 महीने में ट्रेन नहीं होता, जब तक वो ट्रेन होगा वो 4 साल में निकल जाएगा। उसके बाद उसका है नाम, नमक, निशान। फौज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जवान जिसको पता मुझे 4 साल ही नौकरी मिलेगी और मेरा फ्यूचर अनसर्टन है, तो वो जो है उसके अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं होगी जो एक नॉर्मल जवान में होती है। दूसरी बात, अगर मैं चाहता हूं उनमें से 25% को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, देखो 75% जो बाहर जा रहे हैं वो एक प्रकार से वल्नरेबल हैं, उनको ये नहीं पता कल हमारा क्या होगा, क्योंकि वो एक ऐसा है, अगर उनको जॉब नहीं मिलती। रक्षा मंत्री का ये कहना है कि दरअसल कोशिश ये की जाएगी कि अलग अलग जितने भी सेक्टर्स हैं वहां से वो ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे, इस वजह से उनको नहीं मिलेगी। ये तो मैं बताने की कोशिश, देखो मैं ये बताऊं, मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड रह चुका, हाँ। जो 2 महीने के लिए आते हैं, 10 महीने वो ही करते हैं जो करते हैं, तो वो भी बहुत वल्नरेबल। मेरा मतलब 2-3 मैं सुझाव दे रहा हूं, जो कि सुधांशु त्रिवेदी भी सुनेंगे, हाँ। कि एक तो इनको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, क्यों नहीं आप उनको लेटर इंडक्शन करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, वो जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ। अगर ये 10वीं से ही बच्चों को ले लिया जा रहा है, तो 10वीं से ही है, 17 साल 6 महीने की, तो कम उम्र से ही उनको तुरंत वहां पर ले लिया जा रहा है। अभी भी तो भर्ती उतनी ही है, 10वीं के बाद ही तो आता है एक जवान। हाँ। मैं कहता हूं 4 साल ट्रेन किया आपने, बैटल हार्डन है, उसको आप सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी मिले, आप उसको बाहर भेज रहे हैं, उसको जॉब नहीं मिलेगी। और या अगर आप सोचते हैं बाहर जाना है, तो आप गवर्नमेंट ऑर्गन्स में उनकी जॉब मुकर्रर करें या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यकीन कराएं
क्योंकि क्या होगा चित्रा, इसका जिक्र किया है नहीं देखो चित्रा, होगा क्या, ये मुझे डर ये है कि वो कहीं मिनियल जॉब करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे और एंटल सोशल एक्टिविटी में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन है, उनके जॉबलेस है। बड़ी बात ये आपकी ओर आप से समझने कही की गई है। कोशिश करो। अगर मैं आज नहीं बोलूंगा तो आई विल बी डूइंग इनजस्टिस टू माई सर्विस।